बोला धन दे दो, परिवार दे दो, बल दे दो, रूप दे दो, और ये जो आपकी भूतों वाली सेना है, भूतों वाली सेना दे दो, यश दे दो, रस दे दो। इस सेवक को 1000 भुजाएं दे दो। भगवान भोलेनाथ ने जब वही सुना, बोले एव मस्त, एव मस्त कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये बल 1000 भुजा पा करके बाणासुर जब अपने शोणितपुर राजधानी में आता है तो बड़े बड़े बलवानों से जा जा करके युद्ध करता है। उसके समान कोई योद्धा नहीं है, उससे कोई युद्ध जीत नहीं पा रहा है। 1000 भुजाएं उसकी बोझा बन गई। 1000 भुजाओं से सारा भूमंडल हिला दिया, थल को जल कर दिया। इतना ही नहीं, जब संसार में कोई पुरुष नहीं बचा, कोई योद्धा नहीं बचा, कि जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के वृक्ष उखाड़ दिए, तो बन के वृक्ष उखाड़ दिए। जंगल तोड़ ताड़ हाथी और सिंह पछाड़ दिए। जंगल में जाकर के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता है। हाथी और सिंह शेर के मस्तक फोड़ता है, हाथी के दांत को उखाड़ता है, शेर के दांत को उखाड़ता है, फिर भी उसके हाथों की खुजलाहट नहीं गई। उसकी 1000 भुजाएं बोझा बन गई। मन मार करके अपने दरबार में बैठा है, विचार कर रहा है ऐसा कौन सा योद्धा हो जो मेरे हाथों की खुजलाहट मिटा सके। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद बाबा नारायण का कीर्तन करते हुए कि भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेती है भजमन नारायण नारायण नारायण। आज नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद बाबा पहुंचे बाणासुर के दरबार में। बाणासुर ने जब ही देखा, बड़े प्रेम के साथ देव ऋषि नारद को बिठाया
और दोनों हाथों को जोड़कर बोला, हे देव ऋषि नारद, तुम तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले संत हो, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हो, महर्षि हो। एक बात बताओ, मैंने अपने बल को सारे संसार में तोलाए हैं, आजमाए हैं, लेकिन कोई वीर पुरुष ऐसा नहीं हुआ जो मेरी खुजलाहट मिटा सके। सुनो, कोई ऐसा योद्धा बतलाओ जिससे मेरे बल की खुजलाहट मिट सके। नारद बाबा ने विचार किया, भगवान भोलेनाथ वरदान देने में निपुण हैं, आगा पीछा नहीं विचार करते, वरदान दे देते हैं। अब मैं क्या करूं? तो नारद बाबा बोले, सुनो राजन, इस संसार में तीनों लोकों में आपसे युद्ध करने वाला कोई नहीं है। बाणासुर बोला, क्या कोई योद्धा नहीं है? तो मेरी खुजलाहट कौन मिटाएगा? नारद बाबा बोले, तुम्हारी खुजलाहट मिटाने वाला केवल एक ही पुरुष है। बाणासुर बोला, कौन है प्रभु, बतलाओ। नारद बाबा बोले, कैलाश निवासी भोलेनाथ। बाणासुर बोला, भोलेनाथ तो हमारे गुरु हैं, अपने गुरु से कैसे युद्ध करूंगा? नारद बाबा बोले, गुरु तो हैं, लेकिन यहां बल की आजमाइश करनी है। देखो, गुरु में बल है या चेला में? विचार करने लगा, ये तो ठीक रहेगा। अपनी भुजाओं को कसा, अपने अस्त्रों को लिया और कैलाश पर्वत पर पहुंचा बाणासुर, और शंकर जी के पास जाकर के क्या बोला? कि शंकर जी से जाकर बोला, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। मेरी न साहस भुजाओं की, मेरे न साहस भुजाओं की, भगवन खुजलाहट मिटवाओ। शंकर जी के पास गया और बोला, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ जो मेरे बल की खुजलाहट मिटा सके। मैंने अपने इन 1000 भुजाओं से 14 लोकों को उलट पलट दिया है, लाखों हाथियों के मस्तक फोड़ा है, हजारों सिंहों के दांत उखाड़ा है। सुनो, बड़े बड़े पर्वत चुटकी से मसल दिया है आटे की भांति, लेकिन मेरी खुजलाहट नहीं मिटी। इसलिए हे भोलेनाथ, कि ये म बताओ, वीर कोई या तुम ही दास का काम करो।
तुमने ही बल दे डाला है, तो तुम्ही आज संग्राम करो। बोला तुमने बल दिया है तो या तो कोई योद्धा बतलाओ या तुम ही मुझसे संग्राम करो, युद्ध करो। भगवान शिव ने जब ही उसका अभिमान देखा बोले, अरे मूर्ख, अभिमान न कर, सीमा से बाहर बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा है पापी उसके ऊपर आघात न कर। मैंने तुझे अमर बनाया है, मैं तुझे मिटाऊंगा नहीं। मैंने बल दिया है तो बलहीन नहीं करूंगा, लेकिन उपाय अवश्य बताऊंगा। भगवान शंकर जी ने एक ध्वजा उठाया यानी झंडा और बाणासुर को दिया। बोले बाणासुर, ये झंडा ले जाओ, अपने महल के ऊपर गाड़ देना इस झंडे को। जिस दिन ये झंडा बेड़ा हो जाए उस दिन समझ लेना कि तुम्हें कोई योद्धा मिल गया, खुजलाहट मिटाने वाला। आज प्रिय सज्जनों, जब भगवान भोलेनाथ के ऐसे वचन सुना है, बड़े प्रेम के साथ उस झंडे को लेकर के आया और अपने महल के ऊपर गाड़ देता है। रोजाना सुबह उठ करके उस झंडे को देखता है कि ये झंडा किस दिन बेड़ा होगा, जो मुझे कोई योद्धा मिलेगा। ए भैया, कि खुशी खुशी वहां ध्वज लिए घर पहुंचा बलवान, और कुछ दिन पीछे महल में भई सुता छवि खान। रोजाना ध्वजा देखता है कि किस दिन ये बेड़ा होगा। कुछ दिनों के बाद उसके महलों में एक कन्या है जिसका नाम उषा है। युवावस्था हुई। भगवान शिव माता पार्वती के पास वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोजाना जाती है। माता गौरी जी उसे पढ़ा रही है। एक दिन वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैया गौरी जी के पास जा रही है। इधर भगवान भोलेनाथ मैया गौरी जी के साथ विहार कर रहे हैं। आज उषा ने भगवान शिव को विहार करते हुए देखा। युवा अवस्था है तो विचार करने लगी है। क्या भगवान शिव को विहार करते देखा तो सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम को, तो मैं भी अपने प्रीतम को इस
तर गले से लपटाती। विचार करने लगी, अगर मेरा विवाह हो गया होता तो मैं भी अपने पति के साथ इसी तरीके से विहार करती। प्रिय सज्जनों, भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है। उषा के भाव देखे भगवान भोलेनाथ तो गौरा जी से बोले, गौरा अब ये शिक्षिका जो आपकी है ये पढ़ना नहीं चाहती है, इसकी शादी करने की इच्छा है। जब उषा भगवान शिव के पास पहुंची तो भगवान शिव जी उषा से बोले, उसे सुनो कि सरबाग भेद सब समझ गए, बोले वासुराची राती होगी। समाज हो गए, बोले वासुर के रात होगी, जिसमें उसे तेरे पट से, जिसमें उसे तेरे पट से सपने में मुलाकात होगी। भगवान उषा से बोले, उषा जाओ अपने महल में सोना, जिस महल में 4 दरवाजे हों चारों दिशाओं को, और तुम्हारा पति तुम्हें सपने में मिलेगा। आज उषा अपने घर आती है, बड़ा सुंदर महल बना है उषा का, जिसमें 4 दरवाजे हैं, चारों द्वार पर पहरेदार बैठे हुए हैं। उषा उस महलों में सोने लगी है। प्रिय सज्जनों, सोते सोते एकदम चौंक उठी नवबाल, बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला हाल। सोते सोते एकाएक जाग पड़ी, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, हृदय की धुकधुकी बढ़ जाती है। चारों तरफ देख रही है उषा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। प्रिय सज्जनों, आज उषा इधर उधर देखा, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो क्या बोली है रोते हुए कि किस तरफ गया, क्यों चला गया, दासी से क्या अपराध हुआ। अपराध हुआ।
चोर तनिक तो बतला जा, चित चोर तनिक तो बतला जा, प्रेमी बनकर क्यों व्याध हुआ। किस तरफ गया, क्यों चला गया, मुझसे क्या अपराध हो गया। ये निंदिया मेरी सौतीन बन गई। विचार कर रही है, अगर कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए अगर ये निंदिया मेरी आंखों में रहती तो मैं अपने प्रीतम से, अपने पति से कुछ देर बात तो कर लेती। बोली, हे स्वामी, मैं खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। हे हृदय देव वो आओ, मैं फिर से सोई जाती हूँ। मिल मिल कर या कंठहार के डाला है, बता दे पता कहाँ, प्राण का प्राण निकाल दिया। आप चले गए, कोई बात नहीं, मैं फिर से सोने जाती हूँ, तुम मेरे पास आओ, कुछ पल के लिए हम तुमसे बातें कर लूं। इतना कह करके उषा सोने लगी है। सोते सोते एक प्रहर यानी 3 घंटा दिन चढ़े आया, लेकिन उषा सो करके नहीं जगी। प्रिय सज्जनों, इतने में उषा की एक दासी है जिसका नाम है चित्ररेखा। आई, देखा क्या उषा सो रही है, जगाया ये बहना, अरे एक प्रहर दिन चढ़ाया और तुम पड़ी सो रही हो। तो उषा जगी तो लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है। रोते हुए चित्ररेखा ने देखा तो उषा से कहा, हे बहना, क्या कारण है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे मन के अंदर कैसी चिंता है, बतलाओ उषा। तो उषा बोली, बहना, उषा बोली, मत सुनो बहन, किस्सा है आंख मिचोली का। उषा बोली, मत सुनो बहन, किस्सा है आंख मिचोली का। काटा है काटे वाली है, पर उस काटे का पता नहीं। उषा बोली, मत सुनो बहना,
किस्सा तो आंख मिचोली का है। अरे सुनो बहना, कुछ होता तो बतला देती, लेकिन कोई चीज दिखाने योग्य नहीं है जो मैं तुम्हें दिखाऊं या तुम्हें बतलाऊं। कांटा है, कांटे वाली है, लेकिन उस कांटे का पता नहीं है। सुनो बहना, शिकार नजर में कर गया है, अब मैं किस बात तुम्हें बताऊं। उषा बोली सुनो रेखा, कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, जय हो। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत क्या करना। शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटे से शिकायत कौन करे। कांटे से शिकायत क्या करना। मंजिल पे हमको छोड़ दिया, प्यार की मंजिल पे लाके, प्यार की मंजिल छोड़ दिया। प्यार की मंजिल मंजिल पे लाके छोड़ दिया। या प्यार नहीं एक सपना था, क्या बात है। ये प्यार नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। प्यार नहीं था सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। प्यार नहीं था सपना था, सपनों से शिकायत
कौन करे। जो जखन दिया फूलों दिया कांटों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला या अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, शिकायत कौन करे। उषा के बात को समझकर रेखा बोली, बहना चिंता न करो, एक काम करो, मैं समझ गई तुम्हारी बात। सुनो, तुम स्नान करो, मैं स्नान करके आती हूँ। माता दुर्गा की कृपा से मैं जगत जननी भवानी अंबिका का आवाहन करूंगी। उनकी कृपा से तुम्हारे सामने भूतल के सभी राजाओं के चित्र आएंगे। फूटू सभी राजाओं को दिखाऊंगी जो तुम्हारा प्रीतम हो। बस बतला देना, हम तुम्हारे प्रीतम को रात ही रात में तुमसे ला करके मिला दूंगी। इतना कहकर रेखा चली जाती है।